वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आज के एपिसोड के अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कल के एपिसोड में जो इम्यूनिटी टास्क दिखाया जाएगा वो इम्यूनिटी टास्क कैसे हुआ और उसमें कौन जीता। अंग्रेजी में एक कहावत है कि कर्मा इज ए बिच। ये बात बहुत ज़्यादा सटीक हमारे जोकर और मनारा चोपड़ा इन दोनों पर लागू होता है। इन दोनों के बीच में आज के इम्यूनिटी टास्क के बाद काफ़ी झगड़ा हुआ और इन दोनों ने एक दूसरे की सारी कच्चा चिट्ठा एक दूसरे की पोल काफ़ी खोल दी है और सबके सामने इन दोनों का जो नेचर है वो सबके सामने आ गया है। उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। आज का एपिसोड जब स्टार्ट हुआ तो उसमें आपने देखा कि कैसे मुनावर फारूकी अकेले में सब कुछ डिकोड करके कैमरे के सामने वो बताता है कि कैसे सब कुछ सना पे चढ़ रहे हैं अभी, और 2 दिन के बाद सब कोई फिर खुद ही नॉर्मल हो जाएंगे, प्यार से बात करने लगेंगे और अभी उस पर चल रहे हैं। जबकि ऑलरेडी जितना सामान आया है हमारे पास उतना सामान खाने पीने के लिए इनफ है। उसके अलावा मनारा चोपड़ा को भी वो डिकोड करके बताता है कि अगर वो बैठा है मनारा के साथ, बीच में चिंटू या कोई और आ गया, उसमें उसकी क्या गलती। और बहुत अच्छा उसने एग्जाम्पल दे के समझाया कि ये कोई साइबर कैफ़े थोड़ी है कि आपने 1 घंटे के लिए स्लॉट बुक किया तो उस 1 घंटे में आपके कंप्यूटर पर और कोई नहीं आ सकता है। फिर उसके बाद वो जब मनारा से बात कर रहा होता है तो वो उसको भी एग्जाम्पल दे के बताता है कि तेरी अभिषेक से लड़ाई है तो वो तो नहीं आता बीच में जब तू मेरे साथ बैठी होती है तो। लेकिन चिंटू और जो ईशा है उसके साथ तो खुद फ्रेंडली है, तो खुद अच्छे से बात करती है, तो उनको क्या सपना आएगा कि मुझे नहीं जाना बीच में। उनको लगता है कि ये तो हमारी भी दोस्त है, तो वो आ जाते हैं बीच में। तो उसमें मेरी क्या गलती है। हालांकि उसने कल जो डिसरिस्पेक्ट करके गेट लॉस्ट, मुनावर के कई सारे फैंस को देखने में बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन ये एक नेशनल टेलीविज़न पे मुनावर फारूकी, आपको समझना पड़ेगा। चाहे वो मनारा कितनी भी गलत हो, लेकिन एक लड़की की डिसरिस्पेक्ट का मामला आ जाता है तो मुनावर फारूकी ने वहाँ उससे माफ़ी मांग ली इस चीज़ को कहते हुए कि मेरे जो शब्द थे, जो गेट लॉस्ट गेट हर्ट, जो मैंने तुम पर साउट किया सबके सामने, उसके लिए आई एम सॉरी। तो इसमें कोई गलती नहीं है और ये एक अच्छा जेस्चर है, एक जेंटलमैन का ये निशानी होता है कि आप किसी भी लड़की को, किसी भी लेडीज़ को आप ऐसे पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो ठीक है, वो दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे को सुना देते हैं। तो वहाँ पे मुनावर फारूकी का ये जेस्चर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा कि उसने जो कल रूड बिहेवियर था उसके लिए उसने मनारा को माफ़ी मांगा। हालांकि मनारा चोपड़ा कहीं से भी दूध की धुली हुई है नहीं, इतना ज़्यादा बिग बॉस के सामने भी रिएक्शन ऐसे दिया अनुराग के लिए, और आज खुद वो अनुराग से बात करना चाह रही थी, उसको बोल रही थी कि तुझे अपने असली दोस्त पहचानने चाहिए। मतलब फिर वो अभी भी चाहती है कि अनुराग जो है उसका दोस्त बन जाए, विकी को छोड़ दे और उसके छत्र छाया में उसके साथ वो चिपक के बैठा करे, जैसा वो अभी तक करते आई है कि दिन भर 4 घंटा साथ में बैठे और पूरे घर वालों की इंक्लूडिंग मुनावर की वो बिचिंग कर सके। तो ये बिहेवियर तो है मनारा चोपड़ा का और इसके बारे में मुनावर फारूकी को अच्छे से पता है। इसलिए वो बस इतना ही मुनावर का फ्रेंडशिप है मनारा के साथ कि वो कभी उल्टा उस पर ना पड़े, उस पर हार्म कोई ना हो गेम में। बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, मुनावर फारूकी बेवकूफ़ नहीं है, उसको सब पता है कि ये लड़की कितना बिचिंग और क्या क्या मुनावर के बारे में बुरा बोल सकती है या बोलती है। ये बात मुनावर को सब कुछ आइडिया है और आज इम्यूनिटी टास्क के बाद तो सब कुछ खुल के ही सामने आ गया। उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। फिर हमने देखा कि कैसे अभिषेक जो है वो ईशा के लिए रो रहा था, क्योंकि ईशा ने जिस तरह से जवाब दिया था, जब वो ईशा ने मुनावर वाला सेम स्टैंड लिया सना के लिए, तो मुनावर से जाके अभिषेक पूछता है कि ये ईशा का खुद का दिमाग था या तेरे कहने पे वो कर रही थी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभिषेक जो है दिखाता कुछ और है, परफेक्ट ये है कि वो मुनावर फारूकी से बहुत ज़्यादा जलता है। ईशा के केस में आपने कई बार देखा है कि ईशा अगर मुनावर की बात सुन लेती है या उससे फ्रेंडली होती है तो अभिषेक जब सामर्थ्य नहीं था तो उसका तो हाथ ही उसने मरोड़ दिया था। उसके बाद भी जब मुनावर का कहना वो मान लेती है तो उसको जाके कहता है तू मुनावर का सुन लेती है, मेरा नहीं सुनती है। सेम विथ खानजादी। कल के रात को लाइव फीड पे हमने वीडियो अपने ट्विटर पे शेयर किया है, खानजादी को वो कहता है कि तू जिस तरह से मुनावर को हक करती है या उससे बात करती है तू मेरे से नहीं करती। कल के आप इम्यूनिटी टास्क में भी देखेंगे वो बोलता है खानजादी को कि तू तो मुनावर की एजेंट की तरह काम कर रही है। तो अभिषेक कुमार दिखाता अपनी बहुत अच्छी दोस्ती है मुनावर के लिए, पर एक्चुअल में वो मुनावर से सबसे ज़्यादा जलता है ये अभिषेक। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है अच्छे से डिकोड करके। पर ये मुनावर की अच्छाई है कि वो जिसको अपना दोस्त मानता है उसके लिए वो खड़ा रहता है, उसके लिए वो जितना हो सके करता है। तो आज भी जब वो ईशा के लिए रो रहा था अभिषेक, तो उसको जाके मुनावर अच्छे से समझाता है, फिर समझाना के काफ़ी शॉर्ट में दिखाया गया।
हमने पूरा वीडियो अपने डाला है ट्विटर पे कि मुनावर उसको बहुत अच्छे से पहले बाहर सोफे पे बैठ के समझाता है, फिर उसके बाद मुनावर उससे पूछता है कि तू अभी है बात करने के कंडीशन में, नहीं है तो मत, अभी नहीं करते हैं बात। फिर उसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं तो वो कहता है चल बाथरूम में चलते हैं, वहाँ अकेले में बात करते हैं, और वहाँ बाथरूम में ले जाके मुनावर उसको अच्छे से समझाता है। तो मुनावर तो अपना दोस्त का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाता है, लेकिन उसके जितने भी दोस्त इस घर में हैं, चाहे मनारा हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे अंकिता हो, चाहे विकी हो, हर कोई मुनावर के पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, हर कोई उससे जलता है, हर कोई उससे इनसिक्योर है। ये एकदम 100% कन्फर्म और सच बात है। और जिस वक्त अभिषेक जो है ईशा के लिए रो रहा है, उसी समय वो रो के जब वो बाहर निकल के बैठा होता है, खानजादी उसके पास आती है कि क्या हुआ, तू उदास लग रहा है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ, और उसके साथ खानजादी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो अभिषेक खानजादी को इस्तेमाल कर रहा है फुटेज के लिए, ईशा से मूव ऑन होने के लिए, और खानजादी भी अभिषेक का सिमिलरली इस्तेमाल कर रही है सिर्फ फुटेज के लिए और एक एंगल बनाने के लिए। आज के लाइव फीड में खानजादी उसको कहती है कि मैंने तुझे हाँ भी नहीं बोला है, तुझे ना भी नहीं बोला है। कल रात को उसको किस करने को बोलती है कि मुझे डेयर मत कर, मुझे चैलेंज मत कर, मैं किस भी कर लूँगी। इस तरह का बिहेवियर जो दोनों के साइड से एक दूसरे के लिए है, ये फ्लर्टिंग वाला, ये पिछले सीजन के शालीन भान और टीना दत्ता की याद दिलाते हैं। और इन दोनों के साइड से ये जो है कम्प्लीटली फेक रिलेशनशिप है। ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाइए कि ये लोग कम्प्लीटली फेक हैं। खानजादी और अभिषेक, ये दोनों के दोनों का जो अफेयर या जो भी फ्लर्टिंग है कम्प्लीटली फेक है। उसके अलावा आप देखते हैं कि सुबह सुबह घर में सना का फिर से विकी के साथ झगड़ा हो रहा होता है, और उस झगड़े के बीच में दिखाया नहीं गया, दिखाया काफ़ी कम गया कि जैसे मुनावर फारूकी अंकिता को समझाया रहा है वो दिखाया गया, और लास्ट में अंकिता मुनावर की बात मान के रियलाइज़ करके बोलती भी है कि थैंक यू मुन्ना मेरी आँख खोलने के लिए। पर एक्चुअली कल भी ऐसा हुआ था कि कल भी आपने देखा था कि मुनावर फारूकी अंकिता को बोल रहा था कि आप ब्राउनी पॉइंट लेने की कोशिश मत करो। होता ये है घर में कि जिस समय विकी बैड कॉप बनकर सना से लड़ रहा होता है, ठीक उसी समय अंकिता जो है गुड कॉप बन के सना से बहुत मीठी मीठी कि देख तेरा, बहुत प्यार से उससे बात करके कि हमारा तेरा एक साथ एक बॉन्ड है, एक रिश्ता है, इस तरह की बातें मुनावर के सामने वो कर रही होती है। उस पर मुनावर उसको बोलता है कि एक तरफ वो तुम्हारी पति की धज्जियाँ उड़ा रही है, तो तुमको अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ना कि अगर हस्बैंड की वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और तुम उसको कंसोल कर रहे हो। तो मुनावर ने कल भी समझाया था, आज भी समझाया था, फिर बाद में आज जब खुद पे एक टॉन्ट मार दिया अंकिता पे सना ने, तब जाके अंकिता उस पर बरसी, और उसके बाद फिर वो बोलती है कि थैंक यू मुन्ना, तूने मुझे रियलाइज़ कराया कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। कई सारे लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि मुनावर जो है वो क्यों ऐसे उसको अंकिता को समझा रहा है। ये आज अंकिता ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मुनावर उसको सही समझा रहा था, और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अंकिता ने एक गलती किया है। तो मुनावर का विनिंग मटेरियल क्वालिटी हर जगह दिखता है कि वो सबसे अच्छा ह्यूमन रिलेशंस को समझता है, लोगों के रिश्ते को सबसे अच्छा समझता है, गेम में किसको क्या करना चाहिए, किसको कहाँ किसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, हर किसी को वो गाइड करता है। यहाँ तक कि जोकर, जो कि उसके मुनावर के लिए इतना हेट्रेड और इतना जेलसी अपने मन में रखता है, उसको भी जब सुबह सुबह ये मनारा चोपड़ा उसको टॉन्ट मारने जा रही थी कि पत्ते उठाने की ड्यूटी के लिए, और वो सोया हुआ था खानजादी से लड़के, तो खानजादी के नाम पर लेके जब वो टॉन्ट मारने जा रही थी, तब मुनावर जोकर के लिए स्टैंड लेता है और मनारा को बोलता है कि दोस्तों के साथ कभी बिग बॉस नहीं खेलते, अगर उसको तुमको कुछ सुनाना है तो चार लोगों के बीच में उसको टॉन्ट नहीं मारो, उसको अकेले में जाके आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है, तो मुनावर फिर हंसी मजाक करके और कहता है अगर टॉन्ट मारना है तो उसके टॉन्ट को मॉडिफाई करके उसको बता देता है कि ऐसे तुम बोल सकती हो। तो मुनावर फारूकी कोई भी हो, चाहे जोकर क्यों ना हो, जो कि मुनावर से इतना नफरत करता है, उसके लिए भी उसकी खुद की दोस्त मनारा चोपड़ा अगर गलत करती है तो मुनावर उसके लिए स्टैंड लेके मनारा को बोलता है कि ये गलत है तेरे एंड से। तो ये दिखाता है कि मुनावर फारूकी कैसे लीग अपार्ट है, बाकी सारे लोगों से एकदम अलग और एकदम ऊपर है। ऐसा है कि उसको अभी तक लोग, ईशा मालवीय उसको स्मार्ट बोलती है, नील भट्ट बोलता है कि उसको मैं अभी फिगर आउट ही नहीं कर पाया हूँ, मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी मुझे वो बहुत जेन्यून लगता है। तो मुनावर फारूकी क्लियरली इस सीज़न में सबसे अलग साइन करता हुआ, सबसे ज़्यादा साइन करता हुआ वन एंड ओनली प्लेयर है जो कि अभी तक डिजर्विंग विनर लग रहा है। बाकी किसी का तो कुछ बेस ही नहीं लग रहा, सब कोई बिना पेंटी को लोटे लग रहे हैं इस सीज़न में अभी तक। इसके बाद आज का फिर बिग बॉस का एक बोरिंग सेगमेंट स्टार्ट हुआ हाउस एलोकेशन का। बस सिंपल दो वर्ड में बोल के कर सकते थे कि जो जो हमने ग्रुप बांटा था, विकी जैन वाला ग्रुप है दम में जाएगा,
ऐश्वर्या और हमारा अरुण है वो दिमाग में जाएगा, और मुनावर फारूकी एंड टीम जो है वो जाएगी दिल के मकान में। पर उसके लिए अननेसेसरी गेम बना के और अंकिता को ऐसा ऑफर देना जो वो लेगी नहीं, विकी को ऐसा ऑफर देना जो कि लेगा ही नहीं। अब विकी का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो चुका है। जब ऑफर रिजेक्ट हो गया है तो सामने से उसने आ बैल मुझे मार करने के लिए उसने अनुराग का नाम दे दिया, और अनुराग के साथ उसकी जब अभी जोकर के साथ अच्छी बन रही है विकी की, तो उसने खुद से ही अपना पैर पे कुल्हाड़ी मान लिया। बिग बॉस ने पूछा भी कि आपने जो ऑफ़र दिया वो मैं बता दूं क्या, तो वहाँ विकी को लगा कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ वो बता तो देंगे ही। तो वहाँ पे बिग बॉस भी बहुत ओवर टारगेटिंग विकी जैन को कर रहे हैं। बेचारा इतना बुरा भी नहीं है, इतना बुरा प्लेयर भी नहीं है कि उसके हर एक मूव को, हर एक स्टेटमेंट को सबके सामने एक्सपोज करके रख देते हैं, जिससे इतना ज़्यादा घर के अंदर वो निगेटिव दिख रहा है, जबकि इतना भी निगेटिव विकी जैन है नहीं। तो उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा विकी ने, और फिर से वो अनुराग के सामने, जोकर के सामने वो गलत साबित हो गया। और पर फिर भी जोकर को एक दो दिन में उसने वो लपेट लेगा, लेकिन विकी जैन है उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है और बहुत सारी गलतियां एक के बाद एक के बाद एक गलतियां किए जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और विकी को अपना गेम को थोड़ा सेंसिबली और स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो वो अंडर द बस कभी भी आ जाएगा खुद और इस शो से बाहर हो जाएगा। जब तक कि मिनिमम गारंटी मिली हुई है तब तक ही शो में टिक पाएगा। इस बार जो है बिग बॉस OTT 2 की तरफ मल्टीपल वोटिंग नहीं है कि आप किसी को अनलिमिटेड वोट कर सकते हैं। एक बार में एक आदमी का एक ही वोट काउंट हो रहा है। तो अगर जब भी अंकिता और विकी एक साथ नॉमिनेट हो जाएंगे तो विकी के बाहर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा, उस एपिसोड में मतलब उस एलिमिनेशन में विकी के एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद अंकिता और विकी के बाद फिर जो लोग अभी तक नहीं गए हैं एक बार भी दिमाग के कमरे में, उनको एक एक करके बुलाया गया। नील को बुलाया गया तो नील खुद ही कंफ्यूज काफ़ी। नील कहता है कि अब मुनावर को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई पूरा सीज़न निकल जाएगा, तेरे से मुनावर फिगर आउट होने वाला है नहीं नील भाई, तो आप ये तो छोड़ दो। मुनावर को जनता समझती है, लोग उसको सोचते हैं मास्टरमाइंड मास्टरमाइंड, ये कह के लोग उलझ जाते हैं। जबकि मुनावर का बहुत सिंपल है, दिल से खेलो, रियल रहो, बस इतना ही उसका गेम है। सबको गाइड करो, सबके बारे में अच्छा बोलो, किसी का बुराई मत करो, यही सिंपल सा उसका गेम है। पर उसको लोग चूंकि एक माइंड में परसेप्शन बना लेते हैं कि बहुत बड़ा कोई मास्टरमाइंड है, कुछ बहुत बड़ा चाल चल रहा होगा, इस चक्कर में उसको लोग डिकोड करने के चक्कर में खुद ही गेम में उलझ के रह जाते हैं और बाहर होते जाते हैं। तो मुनावर का बहुत सिंपल है, दिल से खेलता है, रियल है, इसलिए लोग उससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाते हैं। फिर नील के बाद जो है वो आपको चिंटू को बुलाया गया। चिंटू तो ऐसी कॉमेडी करके आ गया। ऐश्वर्या कुछ बोल ही नहीं पाई। ईशा ने बहुत अच्छा जवाब दिया उससे, जितना भी उससे पूछा गया। जैसे अभिषेक के बारे में आप एक वन वर्ड में बताओ, तो उसने डिप्लोमेटिक कहा, मनारा को उसने वाना भी कहा, मुनावर को उसने स्मार्ट कहा, खानजादी को फेक कहा, विकी को इंटेलिजेंट बट नॉट इंटेलिजेंट कहा, अंकिता लोखंडे को डोमिनेटिंग कहा। तो हर चीज़ ईशा मालवीय जो है धीरे धीरे इस गेम में वो काफ़ी ज़्यादा साइन कर रही हैं आजकल, और एक अलग पर्सनालिटी निकल के उसकी तो आ रही है। जितना ईशा मालवीय ने इस शो पे हैंडल किया है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड के सामने करंट बॉयफ्रेंड को ले आया गया, और जितना उसकी ह्यूमिलिएशन हुई है, उतने में तो खानजादी, अनुराग और मनारा जैसे लोग कब के गेम छोड़ के भाग चुके होते। लेकिन ईशा ने सब कुछ सहने के बाद भी गेम में फिर से अपने आप को खड़ा कर रही है, और अब थोड़े से मुनावर के गाइडेंस में वो अच्छा कर रही है। तो धीरे धीरे ईशा मालवीय तो अब शाइन कर रही है इस गेम में। इसको एक्सेप्ट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब ये सारे रूम का बंटवारा हो गया, फिर मुनावर के एक दो मस्त पंच लाइन्स थे कि एक है बाइक राइडर, एक है बस का ड्राइवर जो बाइक राइडर को बस के अंदर डाल देता है। तो ये सारी कुछ कॉमेडी वाली अच्छी चीज़ें हुई। उसके अलावा फिर आज के एपिसोड ओवरऑल तो बोरिंग ही था। आज के एपिसोड में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। अब कल के एपिसोड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में हम आपको थोड़ा अपडेट दे देते हैं। कल के एपिसोड में एक इम्यूनिटी टास्क होगा। इम्यूनिटी टास्क के अंदर बिग बॉस कहते हैं कि तीनों कमरे से आप लोग एक एक दावेदार दीजिए, और उन 3 दावेदारों के बीच में इम्यूनिटी का टास्क होगा। तो दम के कमरे में कोई भी दावेदार नहीं दे पाते हैं आपको। खानजादी, अंकिता और विकी, ये 3 लोग कहते हैं कि विकी का नाम। बाकी सना, अभिषेक और अपना जोकर, ये तीनों अपना अपना नाम पे अड़े रहते हैं। अल्टीमेटली फाइनली कोई नाम हो नहीं पाता, तो दम के कमरे से कोई भी दावेदार निकल के नहीं आता है। दिमाग के कमरे में सिर्फ 2 लोग हैं, ऐश्वर्या और अरुण,
वो दोनों मिलके मान जाते हैं, ऐश्वर्या मान जाती है कि ठीक है अरुण आप दावेदार बन जाओ। दिल के कमरे में चूंकि नील भट्ट ऑलरेडी पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है, तो बिग बॉस ये ऑफर देते हैं कि अगर दिल का कमरा चाहे तो नील भट्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको आप दावेदार बना सकते हैं। तो नील भट्ट इस कंटेस्ट में आ जाता है। उसके बाद इस घर में सामर्थ, रिंकू जी और नील, इन तीन लोगों के बीच में डिस्कशन होता है नाम पे, और इन तीन लोगों में फाइनली सब कोई मिलके फिर नील के नाम पे सहमत हो जाते हैं कि नील को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद इस टास्क का संचालक जो है खानजादी को बनाया जाता है। खानजादी इस टास्क में काफ़ी फेयर ही ट्रीट करती है लोगों को, फेयरली ही टास्क को संचालन करने की कोशिश करती है, जिसमें खानजादी की सबसे झगड़ा भी हो जाता है, अभिषेक से भी उसका काफ़ी झगड़ा होता है, ईशा और अभिषेक का काफ़ी झगड़ा होता है, वो आपने प्रोमो में भी देख लिया होगा। और आज भी अभिषेक को है इस बात की जलन होती है कि खानजादी ऐसा लग रहा था कि वो मुनावर का साइड ले रही है। अल्टीमेटली इस टास्क को अरुण जीत जाता है। अरुण के जीतने के साथ ही बिग बॉस उसको ऑफर करते हैं कि या तो आप ये इम्यूनिटी अभी जो आप नॉमिनेटेड हो, जो कल एलिमिनेशन होने वाला है उसमें ही आप यूज़ कर लो, या फिर आप नेक्स्ट वीक में करो। यहाँ पे अरुण ने एक गलती की है, उसने अभी यूज़ करने की जगह उसको कहा है कि मैं नेक्स्ट वीक में यूज़ करूँगा। अभी जो नॉमिनेटेड लोग हैं, चूंकि अंकिता लोखंडे नहीं है नॉमिनेटेड, तो अंकिता के सारे वोट्स विकी को जा रहे हैं। तो इस बार विकी बॉटम में होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो बॉटम 3 में सना और अरुण, ये दो लोग कंफर्म रहेंगे। तो अरुण को रिस्क लिए बिना अभी यूज़ करना चाहिए, लेकिन अरुण ने ये डिसाइड किया कि मैं अपना इम्यूनिटी को नेक्स्ट वीक में यूज़ करूँगा। तो ये तो इम्यूनिटी टास्क के बारे में अपडेट हो गई। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा, कर्मा इज़ ए बिच। मनारा जितना बिचिंग करती थी मुनावर के बारे में, जब ये टास्क ख़त्म हो जाता है तो मनारा अनुराग से लड़ना स्टार्ट करती है, वही कि मेरा दोस्त है तो वापस आ जा, इस टाइप की इनडायरेक्टली उसको टॉन्ट मारना शुरू करती है विकी को लेके। तो अनुराग बदले में रिप्लाई करना शुरू करता है, और उसने जितना भी मुनावर की बिचिंग की होती है, ईशा के बारे में बिचिंग, सना के बारे में जो जो बिचिंग उसने, अंकिता के बारे में जो जो बिचिंग उसने किया था मनारा ने, वो सारा का सारा खोल के रख देता है सबके सामने। फिर वहाँ पे खानजादी भी जो है वो भी पूरा एक्सपोज कर देती है कि मनारा ने मुनावर के बारे में क्या क्या बिचिंग, क्या क्या गलत की है। लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारा जो गोल्डन हार्ट का लड़का है मुनावर, वो दोनों को समझाते हुए ये कहता है कि दोस्ती की एक मर्यादा होती है, एक रिस्पेक्ट होता है। तुम लोगों ने आपस में जो दोस्ती के चक्कर में एक दूसरे के साथ किसी की भी बिचिंग की है, चाहे मेरी भी बिचिंग की है, उस दोस्ती का रिस्पेक्ट करते हुए उसको सबके सामने ऐसे पब्लिकली खोल के मत लाओ। ये दोस्ती का इंसल्ट करना हुआ, दोस्तों के बीच में बिग बॉस नहीं खेलते ऐसे दोस्ती का आड़ में। तो वहाँ पे मुनावर जो है, वहाँ पे भी जोकर का साइड लेते हुए और मनारा का साइड लेते हुए दोनों को समझाने की यहाँ कोशिश करता है कि दोस्ती के बीच की बात को है ना ऐसे पब्लिकली मत उछालो तुम लोग। जोकर और खानजादी मिलके मनारा के सारा झूठ सामने ले आती है, सना जो है कुछ जोकर का झूठ, कुछ मनारा का झूठ सामने लेके आ जाती है। तो ये कुल मिला के ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनके कर्मा इनको वापस हिट करती है और सबके सामने पूरा एक्सपोज हो जाते हैं। उसके बाद फिर जाती है मनारा, साइड में बुला के राइडर को अपने रूम में लेके जाती है दिल के कमरे में अकेले, और वहाँ बात करके फिर से वो पैचअप करने का कोशिश करती है। और उसके बाद पैचअप कितना होता है, कितना दिन इनकी गाड़ी साथ में चलती है नहीं चलती है, वो तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि फेक फ्रेंडशिप्स करने वाले लोग और दिन रात बिचिंग करने वाले, एक दूसरे के बारे में जलने वाले, एक दूसरे का बुराई करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसे लोग ऐसे ही इन छोटे छोटे पिटी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। और जो दिल से खेलता है, जो रियल रहता है, मुनावर फारूकी जैसे लोग, वो वन साइडेड शो को जीत लेता है। लॉकअप भी मुनावर ने वन साइडेड जीता था, और 99% ये श्योर है कि बिग बॉस 17 भी मुनावर 100% वन साइडेड जीतने का दावेदार लग रहा है। अभी तक कोई दूर दूर तक उसके टक्कर में भी नहीं है। इस बार मुनावर फारूकी नॉमिनेटेड है, जितने उसको वोट्स मिल रहे हैं बाकी सबके जोड़ के भी उतने वोट नहीं हो पा रहे हैं जितना मुनावर को अकेले वोट मिल रहे हैं। तो हाईएस्ट वोट्स के साथ इस बार मुनावर आराम से सेव है। अगले वीकेंड में देखते हैं कि क्या होता है। और कल का एपिसोड देखते हैं। ये पूरा का पूरा इम्यूनिटी टास्क क्या है वो हमने आपको शॉर्ट में समझा ही दिया। तो कल का हम एपिसोड देखते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं कल के एपिसोड के डिकोडिंग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें हमारे ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। कई सारे अपडेट्स हम दिन भर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो बस इसी बात के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं।
मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू।